पहले कुदरत ने मारा और अब फसल बेचने के लिए धक्के खा रहा किसान। फसल में नमी बताकर नहीं खरीदी जा रही फसल। अभी किसान कुदरत की मार से उभरा भी नहीं था कि अब उसे अपनी गेहूं की फसल बेचने के लिए मंडी में धक्के खाने पड़ रहे हैं। पहले इसे सुखाओ, फिर उसके बाद ही गेहूं की फसल खरीदी जाएगी। मंडी में फसल बेचने आया किसान अब किसके दरवाजे पर अपनी गुहार लगाए। किसानों ने खरीद को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि उसकी गेहूं की फसल में नमी बताकर उसे खरीदा नहीं जा रहा है। वहीं जो भाव उसे मिलने चाहिए वो भाव नहीं मिल रहे हैं, इसलिए खेती अब घाटे का सौदा होती जा रही है। रोहतक की अनाज मंडी में किसान अब गेहूं की फसल लेकर पहुंचने लगे हैं, लेकिन यहां भी उन्हें मायूसी ही हाथ लग रही है, क्योंकि कुदरत की मार से उनकी गेहूं की फसल खराब हो चुकी है और गेहूं में नमी बताकर अब उसे खरीदा नहीं जा रहा है। किसान का कहना है कि खेती अब घाटे का सौदा होती जा रही है, क्योंकि खेती में लागत ज़्यादा और आमदनी कम होती जा रही है। अब की बार गेहूं की फसल से किसान को उम्मीद थी कि बम्पर पैदावार होगी, लेकिन कुदरत की मार ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। रही सही कसर अब मंडी में खरीदार पूरी कर रहे हैं। वहीं किसान का कहना है कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसल का कोई मुआवजा उन्हें नहीं मिला है और ना ही बची हुई फसल को खरीदा जा रहा है, जिससे किसानों को चौतरफा मार लगी है। किसान रविंदर ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने 11 एकड़ जमीन ठेके पर लेकर गेहूं की बिजाई की थी और उन्हें उम्मीद थी कि अब की बार फसल बेचकर बच्चों के स्कूल की फीस भरेंगे और मकान बनाएंगे, लेकिन बेमौसमी बारिश ने सब कुछ तबाह करके रख दिया। अब जो लागत है वो भी निकल जाए और सरकार कुछ मुआवजा दे दे तो परिवार का गुजर बसर चल सके, अन्यथा वह भूखे मरने की कागार पर खड़े हैं। मैं यहाँ रोहतक मंडी में गेहूँ ले गया हूँ। राम जी ने ऐसा कर दिया, सारी फसल खराब कर दी। गेहूँ मान रहे थे जी कम से कम एक एकड़ में 20-25 कुंटल गेहूँ निकल रहा है, 10-12 कुंटल। हमें सरकार से अनुरोध है जी, मतलब कुछ मुआवजा मिल जाए। हमने कति जी मतलब किसान तो मारा जा रहा है। कुछ खाद बीज इतना महंगा कर दिया, DAP बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया, यूरिया बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया, दवाई बहुत ज़्यादा महंगी। किसान का कोई कुछ नहीं लगा रहा जी। हमें सरकार यही रिक्वेस्ट है जी, कुछ न कुछ हमारे किसान को देखिए और कुछ न समाधान निकले इस चीज़ का। सुबह के यहाँ बैठे हैं, कोई भाव कुछ नहीं मिल रहा जी। ये बोल रहे हैं नमी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है जी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं किसान तो मारा जा रहा है। कति राम जी ने मार दिया कि मैं सरकार मारने लाग रही है, किसाना ने कुछ नहीं खरीदा जाए। नू सरसों का जी यू हाल होया, नू जो बोल रहा है जो का यू हाल होया। ये गेहूँ ले आओ मंडी में, गेहूँ का यू हाल हो रहा है। जो ले थे वो भी गिल्ले हैं, सरसों लाए भी गिल्ले हैं, बोला अभी नहीं बिकेंगे। ये नू गेहूँ आज यू काम गेहूँ का है, बोला गिल्ला ज़्यादा है। तो बारिश होगी और वो तो बारिश होगी जो किसान की कमी है जी। बारिश होगी तो भाव मिल रहा है जी 1800 का और गवर्नमेंट रेट है 2125 का। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यही सरसों का हो रहा था, ये जो का हो रहा है। परिवार में कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है जी। मतलब 10 एकड़ ज़मीन ठीक बात दे बली थी, पहले जीरी में नुकसान हो गया, गेहूँ में ये नुकसान हो गया। कैसे चलेगा, कितनी बुरा हाल हो रहा है जी। ब्याज पे पैसे लिए थे, वो ब्याज भी नहीं भरा जा रहा। मंडी में गेहूँ लेके आए थे जी, इसमें नमी बताने लग रही है, प्रकृति की मार है या इसमें हम की कर सका, किसान की कर सके। इसमें तो यो आदमी मर गया, फिर इसमें तो किसान करेगा कि ना तो खाद मंदा होता, ना बीज मंदा होता। यार आड़ इसमें नमी बताओ है, अरे प्रकृति की मार है। ये गेहूँ लकड़ना था बढ़िया, लेकिन आध कमी हो रही है और ऊपर तो गड़फड़ हो रही है। इसमें किसान की करे, फसल काटे ना काटे तो नमी बताओ है, ना काटे तो गड़फड़ की मार है। बताओ इसमें क्या करें। भाव भी ना मिल रहा जी, ना गवर्नमेंट खरीद कर रही। क्या कहा जा रहा है? नो कह है बनमी है, ही बनमी के कारण ना ले इतना तो यह पड़ी रहेगी जी। अड़े सरकार से यह कहा जी कि मुआवजा दे, खाद बीज न सस्ता कर दे तो किसान के में बच जाए। भाई देशा देगी धरती वो है, इसमें तो आदमी मरेगा फिर और क्या करेगा, फांसी खागा और करना क्या है उसने।